हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल बीके गूगल। जिस प्रकार मैंने आपसे यह वादा किया था कि झारखंड पुलिस के द्वारा आया हुआ बहाली झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा को स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको समझाऊंगा। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं दोस्तों कि आपकी जो प्रथम चरण में जो आपकी अप्रैल माह का तृतीय सप्ताह में जो एग्जाम होगा, जो शारीरिक दक्षता का परीक्षण होगा, उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें कैसे क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा, क्वालिफाई करने के बाद क्या डॉक्यूमेंट मिलेगा, इस प्रकार का सारा आंखों देखा हाल मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो प्लीज आप मेरे इस YouTube चैनल पे बने रहें, इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटिव है कि मेरा यह चैनल तमाम उन अभ्यर्थियों तक पहुंचे जिन्होंने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन दिया है। इसमें आप हमारी मदद करें कृपया। आपके नज़र में जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन दिया है, कृपया इस वीडियो को उन तक पहुंचाने में मदद करें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार झारखंड जेएसएससी ने नोटिफिकेशन में जारी किया हुआ है कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का अप्रैल माह के तृतीय सप्ताह में जो है शारीरिक परीक्षण है। अप्रैल माह के तृतीय सप्ताह में शारीरिक परीक्षण का नोटिस जेएसएससी ने जारी किया है। तो दोस्तों, जितने भी आप लोग हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी अभ्यर्थी तो बहाली में कभी नहीं गए होंगे, हो सकता है कोई नए होंगे। तो आज जानिए हमसे कि अप्रैल माह की तृतीय सप्ताह में आपके साथ क्या क्या होने वाली है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप अपने तमाम उन मित्रों तक शेयर करें जिन्होंने झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को अप्लाई किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आप अप्रैल माह का तृतीय सप्ताह आता है तो आपको जेएसएससी के द्वारा एडमिट कार्ड निर्गत किया जा सकता है। एडमिट कार्ड निर्गत में आपको तमाम अपनी जानकारियां जो आप फिलअप किए हैं आवेदन करते समय, उसी जानकारी के साथ आपका जो शारीरिक दक्षता का एग्जाम है, उसकी आपको तारीख दी जाएगी कि आप आइए, इतना तारीख में आपका शारीरिक दक्षता का एग्जाम होगा। और उसमें विशिष्ट प्रकार के निर्देशित बिंदु भी रहेंगे, जैसे कि आप क्या जाके यूज कर सकते हो। आपको साथ में कलम रखना है, आपको साथ में पहचान पत्र रखना है, वोटर आईडी रखना है, आधार कार्ड रखना है। इस प्रकार की आपको निर्देशित दिए जाएंगे। आप मोबाइल फोन ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, आपका रिलेशन उसमें अलाव है नहीं है, इस प्रकार आपको एडमिट कार्ड में निर्देशित किया जाएगा। एडमिट कार्ड लेकर आप डायरेक्ट अपने परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे। परीक्षा केंद्र आपका एडमिट कार्ड में ही चिन्हित होगा। आपका परीक्षा केंद्र शारीरिक दक्षता का जो परीक्षण है वह एडमिट कार्ड में ही आपका परीक्षा केंद्र चिन्हित होगा। तो चलिए, अब फ्रेंड, ये हुई बाहर की बात कि आपको क्या करना है, प्रोसेस क्या है। एडमिट कार्ड तक तो आई होप आप लोग सभी जानते होंगे। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट परीक्षा केंद्र के अंदर। अब आप जाने कि परीक्षा केंद्र के अंदर आपके साथ क्या क्या होने वाली है। तो फ्रेंड, आप इस बात को ध्यान दें कि यह केवल शारीरिक दक्षता परीक्षण है, चिकित्सीय परीक्षण नहीं है।
याद रखें फ्रेंड, यह केवल आपकी इम्यूनिटी का टेस्ट होगा, इसमें आपको किसी भी प्रकार का चिकित्सीय टेस्ट नहीं हो सकता है या होने की संभावना बहुत कम है। चिकित्सीय परीक्षा आपको लिखित परीक्षा पास करने के बाद हो सकती है। तो जैसे ही आप हॉल टिकट लेके परीक्षा केंद्र में आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो जैसा कि हर बहाली का नियम होता है, जैसे हम लोगों ने खुद ही देखा है, आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होता है कि जो लड़का जो एडमिट कार्ड में है वो लड़का आया हुआ है कि नहीं, फोटो मैच कर रहा है कि नहीं, वरीय पदाधिकारी राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा आपकी बायोडाटा से आपको मिलाया जाएगा कि आप है कि नहीं। कृपया फ्रेंड, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी भी प्रकार का फ्रॉड करें, किसी भी प्रकार की जालसाजी करें, तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे आपकी कैंडिडेचर समाप्त की जा सकती है, आवेदक आपको समाप्त की जा सकती है और जेएसएससी आप पर 2 से 3 साल तक एग्जाम ना देने का बैन भी लगा सकती है। तो कृपया इस प्रकार जो कोई भी आपसे संपर्क साध रहा है कि चलिए मैं सेटिंग करा देता हूं, या तो सिपाही उत्पाद सेवा सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का सीट बिक गया 8 लाख में 10 लाख में, तो इस प्रकार के झूठे जालसाजों से बचें। बाद में आपकी जब एडमिट कार्ड और आपका प्रमाण पत्र जांच होगी, उसके बाद आपको बीच फील्ड में या कहीं भी एक साइड में आपको बैठा दिया जाएगा। बैठाने के बाद आपसे जांच की जाएगी आपकी उम्र की। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अधिकतम उम्र और न्यूनतम उम्र की गणना 1 तारीख 8वां महीना 2022, इसका अर्थ यह है कि 1 तारीख 8वां महीना अगस्त तक 2022, 1 तारीख अगस्त तक 1 अगस्त तक 2022 तक आपको 18 वर्ष न्यूनतम हो जाना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। 1 तारीख 8वां महीना 2022 तक आपको 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, अथवा आप जिस कैटेगरी में हैं या तो आपको छूट मिल रही है, उस छूट का अंतिम डेट ये है 1 तारीख 8वां महीना 2000, अर्थात मैक्सिमम उम्र भी आपकी इसी से गणना की जाएगी। घबराइए नहीं फ्रेंड, अगर आपको अभी उम्र लग रही है कि अभी मेरा उम्र पार हो गया है, तो आप डरे नहीं, क्योंकि आपकी अधिकतम उम्र की गणना 1 तारीख 8वां महीना 2022 की होगी। उम्र जांच के बाद आती है फ्रेंड ऊंचाई एवं सीना नाप की, जो नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है। एसटी एससी के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, 155 सेंटीमीटर, सीना 79 सेंटीमीटर, तथा ओबीसी जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम और सीना 81 सेंटीमीटर, लेडीज वर्ग के लिए 148 सेंटीमीटर और सीना का नाप नहीं होगा। फ्रेंड, और एक बात कि मैं बहुत ही दिनों से बहुत मेहनत से YouTube में चैनल बना रहा हूं और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ताकि आप लाभान्वित हो, आपको उससे लाभ मिले। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल में जाएं और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर कहानी बताते चलूँगा। ऊंचाई सीना होने के बाद फ्रेंड आती है पारी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दौड़ की। दौड़ में तो आप लोग जैसे जानते ही होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो पुरुष वर्ग के लिए 10 किलोमीटर इन 60 मिनट, मतलब 10 किलोमीटर आपको 1 घंटा में दौड़ने हैं, और महिला वर्ग के लिए 5 किलोमीटर इन 40 मिनट। तो ये दौड़ फ्रेंड आसान नहीं है, क्योंकि न्यूनतम औसतन चाल से दौड़ने पे आप पास नहीं कर पाओगे, आपको औसतन चाल से थोड़ी सी स्पीड दौड़ना पड़ेगा। आपका दौड़ या फील्ड में गोल गोल राउंड में हो सकता है, या फिर किसी सटीक रोड पर, या तो फील्ड में या रोड पर, दोनों में से कहीं भी
जगह अनुसार आपकी दौड़ हो सकती है। दौड़ में जहाँ तक संभव हो, अगर आपकी फील्ड में दौड़ होती है चिप लगा के, तो आप याद रखें काउंटिंग में हमेशा ही गलती होती है फ्रेंड। दौड़ते दौड़ते आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने कब एक राउंड को आप जंप कर दोगे गिनने में। इसीलिए यथासंभव आप 2 से 3 राउंड एक्स्ट्रा मार के आए अगर आपके पास समय है तो। फ्रेंड इस बात को आप बहुत ही गहनता से समझे, क्योंकि हमने लाइव देखा है। हमारे साथ जो बहाली हुई थी उसमें एक महिला उम्मीदवार थी जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दौड़ रही थी, शायद एसटी में थी, लेकिन जब उनको रिजल्ट देखा गया बाद में तो पता चला कि उन्होंने 25 चक्कर के जगह 24 चक्कर 50 मिनट में लगा के बैठ चुकी थी। उसके पास 10 मिनट था फ्रेंड, और मात्र 400 मीटर आप वो पैदल भी जाती तो वो पास कर जाती। लेकिन चूंकि उन्होंने काउंटिंग बढ़िया तरीके से नहीं की तो उनको अंततः असफल घोषित कर दिया गया। दौड़ हो जाने के बाद फ्रेंड आपको सफल और असफल का हो सकता है आपको प्रमाण पत्र दे। इस बात का ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि आप दौड़े, आप दौड़ किए और फिर आप निकल के आप अपना रूम अथवा अपना घर जाने के लिए सोचने लगे। आप अंतिम क्षण तक वहां बने रहे, क्योंकि असफल और सफल उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दी जाती है जो वहां की समिति होती है उसके द्वारा। के बाद आपको प्रमाण पत्र आप लेकर आए, घर लेकर आए, उसको संजो कर रखें, क्योंकि वही आपको आगे का रास्ता बताएगी। फिर आते हैं फ्रेंड मेरिट में। तो मेरिट जो है इसके ये जो फिजिकल है, इस फिजिकल के आधार पे मेरिट नहीं है, आप याद रखें फ्रेंड। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मार्क्स दे नहीं है जो आपको मेरिट में मदद करे। यह केवल और केवल क्वालिफाइंग है। आप ये नहीं है कि हमको 10 किलोमीटर अगर हम दौड़ दिए पूरा जल्दी जल्दी में, 25 मिनट में दौड़ दिए, 40 मिनट में दौड़ दिए तो हमको विशेष प्रकार का नंबर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखें। यह केवल और केवल जो आपकी प्रथम चरण अप्रैल माह का तृतीय सप्ताह में जो एग्जाम होगा या जो दौड़ होगी वह केवल क्वालिफाइंग है, उसमें किसी भी प्रकार का मार्क्स दे नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें। केवल आप उसमें क्वालिफाई करने का सोचें। आप एक्सीलेंट करके भी आपको उससे कोई फायदा है नहीं। हाँ, लेकिन दौड़ में निरंतरता होनी बहुत जरूरी है। मैंने देखा है अक्सर निरंतर जो लगे रहते हैं, निरंतर जो दौड़ रहे हैं, निरंतर जो दौड़ नहीं छोड़ रहे हैं, वो हमेशा पास करते हैं। इस प्रकार आपकी दौड़ होने के बाद सफल असफल का डॉक्यूमेंटेशन आपको दिया जाएगा जो चयन आयोग है उसके द्वारा। फिर आपका मेरिट या सफल असफल को जेएसएससी के वेबसाइट में भी दिया जा सकता है। फिर इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा फ्रेंड। प्लीज फ्रेंड मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, और 1000 लाइक्स का मेरा ये टारगेट है, आप इसको पूरा कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।